गंधयुक्त प्राचीन गंधिकों की सुगंधित यात्रा। अध्याय 1। उज्जयिनी की गंधशाला। 300 ईस्वी। उज्जयिनी के पूर्वी छोर पर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित एक विशाल गंधशाला से मादक सुगंध फैल रही थी। वहां गंधिक श्रेणी के कुशल व्यापारी विभिन्न सुगंधित द्रव्यों को संसाधित करने में लगे थे। मालती, जो गंधशाला की प्रमुख थी, एक बड़े ताम्र पात्र के पास खड़ी थी जिसमें अगरू की लकड़ी का सूर्यपाक किया जा रहा था। केतकी, तगर का अर्क तैयार है? मालती ने पूछा। हाँ दीदी, पर अभी उसमें कस्तूरी मिलानी बाकी है, केतकी ने उत्तर दिया। उधर राजीव और पुंडरीक नए आए हुए व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे। वे दक्षिण से आए थे और अपने साथ जटामांसी, त्वाक, दालचीनी और केसर लाए थे। यह काश्मीरी कुमकुम है, शुद्धतम। पुंडरीक ने एक छोटी सी पुड़िया खोलकर दिखाई। हमारे पास महिष्मती से आए हुए गंधरस भी हैं, राजीव ने कहा। मालती मुस्कुराई। इन्हें सुरभित के पास ले चलो, वह धूप निर्माण में इनका उपयोग करेगी। तभी दूर से सुवास दौड़ता हुआ आया। मालती दीदी, कौशाम्बी से सार्थ वह आया है, वे चंदन और लौंग लाए हैं। मालती की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, उन्हें यहाँ लाओ, हमें उत्तर पथ के साथ व्यापार बढ़ाना है। सुगंधित सामग्री और व्यापार। उस समय भारत में गंध द्रव्यों का विशाल व्यापार होता था। कपूर, जावित्री, लौंग, जायफल जैसे मसाले दक्षिण पूर्व एशिया से आयात किए जाते थे, जबकि कस्तूरी, चंदन और अगरू हिमालयी क्षेत्रों से मंगाए जाते थे। उज्जयिनी, जो अवंती की राजधानी थी, इस व्यापार का प्रमुख केंद्र थी। गंधिक श्रेणी के लोग न केवल सुगंधित तेल और इत्र बनाते थे, बल्कि आसवन, डिस्टिलेशन और घृत मुच्छन, सुगंधित घी जैसी तकनीकों में निपुण थे। संवाद। कुमुदिनी, एक कुमुद के फूल को सूंघते हुए, यह फूल तो बैजंती से लाया गया है ना? कुवलय, हाँ, पर इसकी सुगंध बरकरार रखने के लिए हमें इसे तुरंत अर्क में बदलना होगा। सुरभित, धूप के गोले बनाते हुए, मालती, क्या हम इस बार पारिजात के फूलों का प्रयोग करें? मालती, अवश्य, पर ध्यान रहे उसमें गूगल की मात्रा संतुलित हो, वरना धूप कड़वी हो जाएगी। इस प्रकार उज्जयिनी की गंधशाला से निकलने वाली सुगंध न केवल भारत बल्कि विदेशों तक फैल रही थी, पर यह केवल शुरुआत थी।